ओम शांति। आज 7 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहे, बच्चे ये याद की यात्रा है। योग अक्षर नहीं कहो, योग अक्षर कहने से भारी हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बाप को प्यार से याद करो। कैसे याद करना है वह भी बाबा सिखाते हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मनिश्चय करो, तो सहज ही बाप की याद बनी रहेगी। बाबा कहे, मन को भटकाने वाले हैं ये देह अभिमान और देह के संबंध। तो इसीलिए सर्व संबंध एक बाबा के साथ जोड़ो, वही सत्संग है। बाकी तो दुनिया के अंदर रावण के वशीभूत सारे कुसंग में है, और इसीलिए जहां कुसंग है तो वहां जरूर नीचे गिरते ही जाते हैं। रावण डुबोता ही है और बाप हम बच्चों को पार ले जाते हैं। बाप की यही कमाल है, सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व का मालिक बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए इसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। मुरली से पहले सभी याद में बैठते हैं तो इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुझे मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। याद से ही पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पापात्माएं हो ना। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? सारे पापों को काट के पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। इसको बाप को, आत्मा को बुद्धि द्वारा बाप को याद करना है। बाप कहते तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है उन सबको भूलो, वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? एक पाप काम कटारी चलाने का, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है,
बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। इतनी गहरी बात बाबा ने समझाई कि सर्वव्यापी कहना ये भी पाप है। जिस तरह पहला पाप काम कटारी चलाने को कहा, दूसरा पाप फिर बाबा कहे सर्वव्यापी कहना, ये भी पाप है। ये पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने, ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह न सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है, जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। बबूल जैसे जो कांटे थे उनको फूलों का बगीचा बनाने वाला है, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करने के बाद भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। कहते भी है महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं कहाँ? सतयुग में। आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक और देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। इतना प्यार से बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी है। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्म के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए? यह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी है भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है। वह है ही निराकारी शिव। वह है ही निराकार शिव। देहधारी को कभी भगवान नहीं कह सकते। भगवान किसको कहेंगे? वह है निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना।
परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता, उस शरीर का भी नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने संन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार है। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। राधे कृष्ण दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। फिर और क्या कहते हैं, जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो जादू का खेल है ना, यही तो जादू का खेल है। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। दुनिया में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, पाया मुक्ति धाम। बाबा कहे तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, पाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस चीज का, इस सृष्टि चक्र का। पूरा सृष्टि चक्र को हमने अच्छी तरह से समझा है, तो इसीलिए बाबा कहे तुमने दिव्य दृष्टि से दर्शन किया, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का। फिर रावण राज्य में दुख शुरू हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। एक दिन भी बीता तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो, वहां भी तुम ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी।
बाबा कहे वहां भी ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम फट से लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल धीरे धीरे। बाप कहते मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र है, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। कलयुग को कहा जाता विकारी दुनिया, बाकी सतयुग को कहा जाता निर्विकारी दुनिया। नो प्यूरिटी, चलन कितनी खराब है विकारी दुनिया में। नो प्यूरिटी, चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, किनके? देवताओं के। तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब विकारों की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती है कहाँ? अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजयी माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। जो विजयी माला का दाना बनता है वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल, फिर है मेरू। शिव बाबा है फूल, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। यह प्रवृत्ति मार्ग वाले को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है अध का सन्यास, वह है हठ योगी, यह है राजयोगी। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा ही जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हो, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आनी है। बाबा कहे आफतें तो बहुत आने की है, फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद के यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो। पाप भस्म भी करना और जमा भी करना है। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ये तो बाबा कहे बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट्स भी हो, फॉलोवर्स भी हो, एक के ही है। बच्चे, स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स सब एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, ठिक्कर, भिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होते हैं तो तुम गिरने लग पड़ते हैं। बाप आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएगी, तब तक क्या होगा? तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते रहेंगे, क्योंकि अंत तक तूफान भी तो आने ही है, परीक्षा तो माया लेनी ही है। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने, फिर पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। वो जेवर ही जो असली सोने का था वो मिक्स चैरिटी वाला खाद का हो गया। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए। इनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है। यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब जूठी बन गई है। वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो। आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो। तुम सब देवता बनते हो, प्रजा की बात ही खत्म हो जाती। तुम सब देवता बनते हो तो फिर प्रजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। फिर कलयुग के संगम पर भक्ति भी समाप्त हो जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजयी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है।
योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में बहुत टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। आज का स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति।